अयोध्या में विवादित ढांचे को ढाए हुए आज 28 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। भारत में ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ी घटना थी जिसने हिंदुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को झंझोड़ के रख दिया था। अयोध्या की इस भूमि को लेकर समय समय पर विवाद उठा था कि इस जगह पर राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यहाँ पे ये बात तय हो गई थी कि इस जगह पर राम मंदिर ही था। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या का 500 साल का पूरा इतिहास और पुरातत्व के लोगों को खुदाई में मिली गई जितने भी सबूत जो राम मंदिर के होने का दावा करते हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। अयोध्या हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है, श्री राम की जन्मभूमि है और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था, ये हर हिंदू मानता है। लेकिन मुस्लिम मत ये मानता है कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और उससे पहले कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस विवाद की जड़ है कहाँ। सन 1528 बाबर ने बाबरी मस्जिद का यहाँ पे निर्माण कराया, लेकिन कई हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ था। सन 1853 हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1859 ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि के अंतर्गत और भारी परिसर में हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग प्रार्थना करने की इजाजत दी थी। 1885 में पहली बार मामला अदालत पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैसलाबाद अदालत में अपील दायर करी मंदिर को बनाने के लिए। 5 दिसंबर 1950 परमहंस रामचंद्र दास ने बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति रखने के लिए मुकदमा दायर करा था और ये वही साल था जब मस्जिद को ढांचे का नाम दिया गया था। सन 1977 में अयोध्या की खुदाई के दौरान एएसआई की टीम को 14 ऐसे पिलर मिले जिनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई थी, लेकिन उस समय इन पिलर्स पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी। आइए सुनते हैं उस समय के एएसआई के चीफ प्रोफेसर बीबी लाल जी का बयान। हमने खुदाई की तो वहाँ पर हमको मस्जिद के पास ही करीब 2 मीटर हट करके, ज़्यादा नहीं, उसके बाउंड्री वाल से 2 मीटर हट करके हमारी ट्रेंच थी। उस ट्रेंच में हमको पिलर बेसिस मिले। और इसी के साथ ही एएसआई के मुस्लिम ऑफिसर के मोहम्मद का भी बयान सुनिए। 14 टेम्पल पिलर्स जो मस्जिद था उसी में 14 टेम्पल पिलर्स एम्बेडेड थे, तो वो देखने से किसी को भी पता लगता है कि ये मंदिर का। फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया तो एक्सकेवेशन में जो पिलर खड़े होने के लिए जो बेस चाहिए, जो ब्रिक बेस है, वो ब्रिक बेस मिला। तो इसी वजह से जो ना उस टाइम में ये कहा था ये मंदिर का जो ना अवशेष इस मस्जिद में है करके। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को दोबारा से पूजा करने की इजाजत दी और ताले दोबारा खोल दिए गए थे। 6 दिसंबर 1992 में हजारों की संख्या में अयोध्या आए हुए कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया था और इसके बाद हिंदुस्तान के कई जिलों और शहरों में कई जगहों पर तनाव पैदा हो गया था और कई जगहों पर दंगे हो गए थे, जिसमें बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। साल सन 2003 एक अदालत ने फैसला किया कि 7 हिंदू नेताओं जिन्होंने मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी के बाद साल सन 2003 में ही हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि विवादित जमीन की दोबारा से खुदाई की जाएगी और इस बार एएसआई का नेतृत्व किया डॉक्टर BR मनी ने। खुदाई में सबसे पहले 85 पिलर बेस मिले और उसके बाद खुदाई में एक रहस्यमय दीवार मिलती है जिसके ऊपर बहुत सारे हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनी होती हैं। मंदिर की वहाँ होने की उसके अस्तित्व पर बड़ा ज़बरदस्त प्रकाश पड़ा। उसकी डबल दीवारें थी, उन दीवारों के बीच में जो जगह थी उसके अंदर करीब 2000 पीसेस उसके मंदिर। और जैसे जैसे ये खुदाई आगे बढ़ती रही वैसे वैसे राम मंदिर के होने के सबूत भी पुख्ता होते गए। इस बार कुछ मूर्तियां और कुछ और कलाकृतियां मिली और मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2003 की इस खुदाई के दौरान एएसआई की टीम में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधिकारी थे और 2 मजिस्ट्रेट हमेशा मौजूद रहते थे खुदाई वाली जगह पर। और खुदाई के दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि हमेशा वहां पर खड़े रहते थे और ये सब इसी वजह से करा गया ताकि किसी भी तरह के शक या विवाद की गुंजाइश ना रहे। और खुदाई और आगे बढ़ी और कुछ ऊपरी सतह पे और प्रमाण मिले और इसी के साथ ये गुलाबी पत्थर पर एक शिलालेख मिला और ये शिलालेख 11वीं शताब्दी का था।
पत्थर के इस टुकड़े ने एएसआई के सामने अयोध्या का पूरा इतिहास खोल के रख दिया था। इस पत्थर ने बाबर से 400 साल पहले की कहानी बता दी। इसमें मंदिर के पुनर्निर्माण का वक्त और ये मंदिर दोबारा किसने पुनर्निर्माण कराया था और मंदिर किस देवता का था, ये सब उस शिलालेख में लिखा हुआ था। ये 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा एक शिलालेख है जिसने ये बता दिया कि बाबरी मस्जिद तामीर होने से पहले यहाँ हजारों साल पहले एक मंदिर था और इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण भी बाबरी मस्जिद से 400 साल पहले ही हो गया था। खुदाई में जो जमीन के नीचे सबसे पुराने सबूत मिले और जब इन सबूतों की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये सबूत ईसा से भी 1500 साल पुराने हैं। यानी अयोध्या बाबर से 3000 साल पहले भी एक आबाद शहर था। और बस इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक रचना तुलसी दोहा शतक में भी ये बताया है कि किस तरीके से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 5 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की विशेष अदालत में विवादित मामले की फिर से सुनवाई शुरू की। और दोस्तों, जिस एक फैसले के इंतजार हर एक हिंदुस्तानी को था, वो फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने राम मंदिर के हक में फैसला दिया और राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी। और दोस्तों, इसी के साथ ही भारत का सबसे पुराना और सबसे गंभीर विवाद खत्म हुआ। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से आप जितना भी योगदान राम मंदिर के लिए कर सकते हैं उतना योगदान जरूर करें। जय श्री राम। और दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहें।